बड़ों से सुना था कि गोबर में धन का वास होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे हाथ में जो है ये गोबर है, वजन है 1 किलो और कीमत है 22 रुपया। यहां पर इस गोबर की कीमत को इतना बढ़ा देने का जो काम किया है, वो जो मेरे साथ में खड़ी हुई ये जो सब यांगली यानी तिवा कम्युनिटी में यांगली का मतलब होता है धन लक्ष्मी। ये धन लक्ष्मी, इनकी संख्या 15 गांव में 1200 है। यानी ये 1200 धन लक्ष्मी मिलकर के एक एफपीसी यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाती हैं। और इनमें से हर धन लक्ष्मी को जब ये इसे बनाती हैं तब 5 रुपया 1 किलो पर इनका होता है। और जब कंपनी का पूरा मुनाफा साल भर का जुड़ता है तो उसके डिविडेंड में भी इनका हिस्सा होता है। ये किस्सा कितना मजबूती देता है, नारी को सशक्तिकरण देता है, इसे हम जानेंगे और देखेंगे आज की स्मार्ट फार्मिंग में। असम का मोरीगांव जिला इसी जिले में है माणिपुर गांव। माणिपुर गांव की अधिकतर आबादी तिवा जनजाति की है। तिवा जनजाति का असम के इतिहास में अपना अलग स्थान है, गान है, यशगान है। जब हम माणिपुर गांव पहुंचे तो दिन के करीब 11 बज रहे थे। गांव में पहुंचते ही हमें तिवा जनजाति के रहन सहन, खान पान और सामाजिक परिवेश की झलक देखने को मिली। लेकिन हमें तलाश थी कुछ नए बदलाव को देखने की जो इस गांव में हुआ है। तलाश थी उस बदलाव की जो आर्थिक स्तर पर हुआ है। गांव की महिलाएं अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव लाई हैं। बचपन में सुना था कि केंचुआ किसान का मित्र होता है, परंतु ये इतना बड़ा मित्र हो सकता है कि 1200 महिलाओं की कंपनी का माध्यम बन जाए, पहली बार देखा गया। निजी तौर पर या छोटे मोटे समूह बनाकर केंचुआ पालन करते जरूर दिख जाएंगे, लेकिन असम की माणिपुर गांव में 1200 महिलाओं ने जो उद्यम शुरू किया वो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल की जीती जागती तस्वीर है। महिला समूहों के द्वारा बनाई गई ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि इस कंपनी में कई पद भी हैं जो किसी कॉरपोरेट कंपनी से कम नहीं हैं। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक का पद सुनिश्चित है और सभी की जिम्मेदारी भी। नमस्कार, मोर नाम निरुमाई पाटर, मणिपुर गाँव। और आमार महिला सकले प्रत्येक महिलाय 11-10 हजारকৈ इनकम কৰিব सक्षम হৈছে কিছু খাৰত।
मणिपुर गांव में हर घर में एक या एक से ज्यादा वर्मी यूनिट हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ 3 से 4 यूनिट बन चुकी हैं। कुछ महिलाओं ने इसके नतीजों से खुश होकर जल्द ही अपने यहाँ और यूनिट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। हम लोग ने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट किया और वो वर्मी कंपोस्ट हमारा खुद खेत में यूज़ करता हूँ और वो धीरे धीरे और प्रोडक्शन बढ़ने लगा और मिट्टी बहुत अच्छा हो गया। आइए अब हम आपको वर्मी कंपोस्ट की वो पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं जो इन महिला समूहों के द्वारा अपनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब होता है 3 फुट चौड़ा और 2.5 फुट गहरा एक बॉक्स। इसमें 40% गोबर और 60% बायो वेस्ट मिलाकर इसे भर दिया जाता है। तीन महीने के भीतर केंचुआ इसे खाकर भुरभुरी खाद में बदल देता है और साथ ही बच्चे देकर अपनी संख्या भी 2 गुनी कर लेता है। वर्मी कंपोस्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। इस खाद को किसान अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकता है, वो भी बगैर किसी लागत के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वातावरण के अनुकूल होती है। इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बंजर से बंजर जमीन भी वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से उपजाऊ बन जाती है। 3 महीने पहले जो सिर्फ गोबर और कचरा था, वो अब वैल्यू एडिशन के जरिए कीमती खाद बन चुका है। इस खाद का एक हिस्सा तो महिलाएं अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगी, वहीं बाकी को अपनी कंपनी को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाएगा। মোৰ ঘৰত 4টা টেংকি আছে। বছৰত ধৰি ল 50,000 টকা হেৰি কৰোঁ, ইনকাম কৰোঁ। মই এতিয়ালৈ 3টা বনাই আছোঁ আৰু বনাম বুলি 5টামান বনাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। अब सफर शुरू होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल का। ये तैयार खाद को यहाँ पैक किया जा रहा है। कंपनी 1 किलो खाद की पैकिंग के लिए महिलाओं को 2 रुपए देती है। अगर अब वो खुद चाहे तो इसकी पैकिंग कर खाद की कीमत 7 रुपए प्रति किलो तक भी बढ़ा लेती है। अब ये कंपनी इस खाद को तय डीलर तक पहुंचाती है, जहां इसे 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 22 रुपए प्रति किलो है। कंपनी ने इसी गोबर से एक एडवांस मैन्योर भी तैयार किया है, जबकि कंपनी की सदस्य महिलाओं से इसे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी को साल भर में जो मुनाफा होता है उसका 20% सामूहिक लाभ के तौर पर सभी सदस्यों के अकाउंट में भेज दिया जाता है। इस प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने में महिलाओं की इस कंपनी ने वैज्ञानिकों से मदद ली है। इसे सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार किया गया है। कंपनी को जब लाभ हुआ तो उसने पैसे को एप्पल बेर में इन्वेस्ट किया। महिलाओं के 4 समूह बनाए गए और हर समूह ने एक एक बागान को संभालना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन को 20 साल के लिए लीज पर लिया और तय हुआ कि मुनाफे का 20% जमीन के मालिक को दिया जाएगा। मेहनत रंग लाई, पेड़ बड़े हुए और अब फल आने को तैयार हैं और तैयारी है एक और उड़ान की। ऋग्वेद के आखिरी सूक्त का मतलब कुछ ऐसा है कि साथ साथ चलो,
साथ साथ सोचो और साथ साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करो। ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें 1200 ये महिलाएं हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। उस गोबर से खाद बनाया जिस खाद को 5 रुपया 7 रुपया किलो तक ये बेचती हैं। और यही कंपनी, इन्हीं महिलाओं ने ऐसे ऐसे 4 एप्पल बेर के बाग लगाए। इन बागानों में जो फ्रूट पैदा होगा उस फ्रूट का 20% लैंड होल्डर को दे दिया जाएगा, 40% इनके प्रॉफिट में चला जाएगा और बचा हुआ जो 40% है वो कंपनी के रिजर्व में रख दिया जाएगा ताकि अगली बार कुछ और एरिया लीज पर लिया जा सके, कुछ और पंखों को फैलाया जा सके और उड़ान को कुछ और ज़्यादा ऊंची और दबंग तरीके से उड़ा जा सके। ये एक कहानी थी 1200 महिलाओं के प्रयास की। इस कहानी के बाद हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और जब वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे एक और किसान की स्मार्ट खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं असम के ही विश्वनाथ जिले में और ये गांव है पाभोई। ये खेत है नीलम दत्ता का और 43 साल से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ये बढ़ा था। ये 43 साल की जो साधना है ये अब जाकर के इसकी क्या वैल्यू हुई है उसे आप अगर गणित के हिसाब से समझें तो यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, डेयरी की एक यूनिट है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, मछली पालन है, राइस पर रिसर्च है, 100 तरह के राइस पर रिसर्च हुई है, 100 तरह की वैरायटी निकाली गई हैं। यहाँ पर जो सब्जियों के बीज हैं देसी वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी पालन है, यहाँ पर गौमूत्र से मेडिसिन तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग और नर्सरी पर रिसर्च होती है। ये जो सारे काम हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ। यहाँ पर अकेले वर्मी कंपोस्ट से 90,000 टन वर्मी कंपोस्ट हर साल तैयार होता है जो 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, करीब 9 लाख रुपए से ज़्यादा। यहाँ पर मछली की हैचरी है, स्पॉन है, फिंगरलिंग है, इन सब से मिलाकर 15 लाख रुपए की सेल होती है और जो स्टॉक होता है वो एफडी के तौर पर काम आता है। राइस पर यहाँ पर रिसर्च हुई है, मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर जो 5 लाख रुपया है करीब ट्रेनिंग से आ जाता है, नर्सरी से यहाँ पर करीब 3 लाख रुपया आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीज सेल होते हैं करीब 5 लाख रुपया इस सब से आता है। ये सब कैसे संभव हुआ? कर्नाटक तक के लोग यहाँ आते हैं, आकर के यहाँ से देसी बीजों को किस तरह से उनका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है उस पर रिसर्च की जा रही है, इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, अपने यहाँ जाते हैं और ज्ञान के अंकुर वहाँ पर कैसे रोपते हैं हम यहाँ समझाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की स्मार्ट खेती। ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हैं वो दरअसल एक खेत है। इसे आप खेत के अलावा टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं और प्रशिक्षण स्थल भी, साथ ही साथ कृषि विज्ञान का केंद्र भी। पारंपरिक तरीके के साथ साथ अगर उसमें विज्ञान भी मिला दिया जाए तो सफलता तय है। यही काम किया है नीलम दत्ता ने। नीलम दत्ता को किसान और विज्ञान दोनों का साथ मिला और फिर कमाल हो गया। यूं तो खेती खुद में साइंस है, लेकिन उन्होंने इसे पैशन के तौर पर लिया। यही वजह है कि दत्ता देश के व्यस्ततम किसानों में से एक हैं। वो यहाँ लगातार किसानों और कृषि विज्ञान से जुड़े छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। जब हम उनके खेत पर पहुंचे उस वक्त भी वो नागालैंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नागालैंड में 10 महिलाओं के समूह के साथ बीज उत्पादन पर काम शुरू किया है। नीलम के खेत का प्रबंधन देखने वाले देवोदास ने हमें पूरे फॉर्म को दिखाया और समझाया।
नीलम दत्ता के इस खेत में इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं कि हमें इसे समझने के लिए डायरी का सहारा लेना पड़ा। हम आपको इस खेत के उस भाग को दिखाते हैं जिसे देखकर हम हैरान थे। ये टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने की वो लैब है जो कई बार कृषि महाविद्यालयों में भी नहीं दिखती। कृषि विज्ञान के इस हिस्से का किस्सा हमने भी जानने की कोशिश की। हम खुद को सैनिटाइज करने के बाद इस लेबोरेटरी में गए, जहां हमने देखा कि कैसे कांच के एक जार से 300 पौधों को लेने की तैयारी की गई है, और वो भी शुद्धतम वैरायटी की। जब हम बीज से पौधा तैयार करते हैं या ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार करते हैं, ऐसे में जनरेशन वाइज धीरे धीरे लॉस होता है और उसकी वैरायटी लगातार गिरती जाती है, उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। अगर हम किसी पेड़, कोई ऐसा मदर प्लांट जिसकी वैरायटी आपको सबसे अच्छी लगे, अगर आप उसका क्लोन चाहते हैं, तो वो क्लोन यहाँ जो नीलम दत्ता हैं उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में कैसे तैयार किए हैं आप देखते हैं। ये केले की 3 वैरायटी हैं। ये पेड़ की एक छोटी सी सेल, एक तिल भर हिस्सा लिया गया और इस केमिकल में डाल दिया गया। अब यहाँ इसकी जो कुछ शाखाएं निकलेंगी, धीरे धीरे 15-20 दिन बाद वो उन्हें फिर से दूसरे जो जार हैं उनमें डाला जाएगा। और ये आप पोटैटो देख सकते हैं, ये आलू की वैरायटी है, इनको भी इसी तरीके से यहाँ ग्रो किया गया है। अगर आप किसान हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपके बालक अगर बायोलॉजी या साइंस पढ़ते लिखते हैं, उनके अगर लैब में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो इसमें हाथ आजमा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमने देखा कि यहाँ परंपरागत बीजों को बचाने की कामयाब कोशिश की गई थी। उनकी गुणवत्ता को संवारने के लिए एक सीड यूनिट तैयार की गई ताकि किसानों को महंगे बीजों पर निर्भर न रहना पड़े। इसमें जो बीज सर्टिफाइड हुए, उन्हें किसानों तक भेजने के लिए उनकी पैकेजिंग चालू थी। इसको हम लोग लेबोरेटरी में 3 बार इसको काट कर सकता हूँ। उसके बाद लेबोरेटरी में 15 दिन 20 दिन ऐसे रख कर फील्ड में हम लोग पेड़ में लगाकर 15 दिन या 20 दिन के बाद किसानों को हम लोग दे देता हूँ। तीसरी यूनिट मछली का बीज तैयार करने का प्रयास था। इस फिश हैचरी में फरवरी से जुलाई तक मछली से बच्चे लेने की प्रक्रिया जारी रहती है। मेरा नाम है देव प्रसाद दास। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। मतलब फ़िश फार्मिंग भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मतलब सीड का हमारा बहुत बड़ा मतलब सेटअप है। मतलब हम लोग ऑर्गेनिक हेयरलूम सीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अभी फिशरी का बहुत बड़ा एरिया है, 30 पॉन्ड्स है हमारे पास। हम अलग अलग वैरायटी का फ़िश करते हैं। जो नदी का मछली होता है ना, मतलब रोहू, कटला, बाहू, मृगल, ये सब मछली हम लोग इसका पालन भी करते हैं। हम लोग ब्रीडिंग भी खुद करते हैं। इसके अलावा देवोदास ने हमें दिखाया कि धान के साथ मछली पालन कैसे किया जा सकता है। पाबोही में नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को भी कंपोजिट खेती का हिस्सा बनाया गया है। इसी के साथ किसानों के लिए पौधों की सैंपलिंग भी तैयार की जाती है, जिसे जरूरत के हिसाब से भेज दिया जाता है। और भेज दिया जाता है एक संदेश, जय किसान, जय विज्ञान। यहाँ जो बीज तैयार होता है उसे किसान दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सभी तरह की चीज़ें हैं। अगर आप शिमला मिर्च की बात करें, उसमें अगर 20 वैरायटी हैं, लेट्यूस है, मिर्च है, भिंडी है, कैरेट है, गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, उसमें टमाटर की ही 55 वैरायटी हैं। और इन सब के बीज किसान खुद तैयार कर सकता है। वो सीड इस तरह से तैयार किए गए हैं। अगर इस बीज को बचाने की कोशिश अगर आपने भी की है, आपने भी अच्छे से खेती करने की, लीक से हटकर खेती करने की अगर कोशिश की है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक, आप कहीं भी हैं, और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।